हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 18 सितंबर 2023 के टॉप करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मई 2019 में की गई थी, जब 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई पर प्रस्ताव यानी कि WHA 72.6 को अपनाया था। तब से जो है विश्व सुरक्षा यानी कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का उद्देश्य क्या है हम देख लेते हैं। विश्व स्तर पर गलत और असुरक्षित दवाइयों के चलते होने वाले नुकसान के बारे में भी जागरूकता और ज़रूरी कार्रवाई को बढ़ावा देना है। यानी कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो गलत दवाई के शिकार हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है जागरूकता देना और रोगी सुरक्षा को बढ़ावा देना और रोगी के नुकसान को कम करना है। हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो एयर इंडिया एयरलाइन ने जो है 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। भारत की प्रमुख एयरलाइनों में से एक एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है और विशेष रूप से सामान के मुद्दों पर प्रबंधन करना है। हाल ही में किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो भारत देश ने जो है 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के लिए 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने की अनुमति दे दी है। इन विमानों को भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL बनाता है। ये जो है 60% स्वदेशी है। हाल ही में भारत के किस IIT ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है? तो IIT कानपुर ने जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यानी कि तमिलनाडु राज्य में शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। तो इसमें जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने शुक्रवार को राज्य भर के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। नागपट्टिनम जिले के कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए CM स्टालिन ने तिरुक्कुवल्लई के पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल में जो है छात्रों के एक समूह के साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है द्वारिका यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा शुरू की। इसके अलावा PM मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा की शुरुआत भी की। उन्होंने द्वारिका में यशोभूमि नाम के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी कि IICC के पहले चरण और दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तारित खंड का भी उद्घाटन किया। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3% प्रतिशत रहने का जो है अनुमान लगाया है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाकर जो है 6.3% तक
कर दिया है। इससे पहले फिच ने भारत की ग्रोथ रेट 6% रहने का अनुमान लगाया था। पहली तिमाही में वृद्धि दर बेहतर रहने के लिए जो है मद्देनज़र रेटिंग एजेंसी फिच ने पूरे वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि के अनुमान को बढ़ाया। इससे पिछले वित्त वर्ष जो है 22-23 में भारत की वृद्धि दर 7.2% रही थी। वहीं 2021-22 में देश की अर्थव्यवस्था 9.1% की दर से बढ़ी थी। फिच ने कहा कि 2024-25 और 25-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% तक रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 84 कलाकारों को जो है संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है। स्पष्टीकरण हम लिख लेते हैं। समारोह में 70 पुरुषों और 14 महिलाओं सहित कुल 84 कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। सभी कलाकारों को पुरस्कार के तौर पर 1 लाख रुपए की राशि के अलावा ताम्रपत्र पर अंगवस्त्र प्रदान किया गया है। हाल ही में टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी? तो हाल ही में जो है टाटा स्टील ब्रिटेन देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। ब्रिटेन सरकार ने टाटा स्टील के वेल्स स्थित इस्पात संयंत्र में 1.25 अरब पाउंड के निवेश संबंधी साझा योजना का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार इसमें 50 करोड़ पाउंड का अनुदान देगी। हाल ही में कौन ऑडिट ब्यूरो का सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए हैं? तो के स्वामी जो है सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए हैं। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। स्वामी हंस समूह के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनिवासन के स्वामी को 2023-24 की अवधि के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि ABC का चेयरमैन चुना गया है। हाल ही में ICCR ने कहाँ वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है? तो बिहार राज्य में किया गया है वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। राजगीर के नालंदा विश्वविद्यालय में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, असम के CM हिमंत बिश्वा शर्मा, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी सहित कई हस्तियां जो हैं शामिल हुए हैं इस आयोजन में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना जो है शुरुआत जो है की है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पर लाडली बहना आवास योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत जो है लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को पक्के घर दिए जाएंगे। हाल ही में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक किस राज्य को फंड देगा? तो ओडिशा राज्य को फंड देगा। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने आज भारत के राज्य ओडिशा को विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए गरीब और कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक और सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने में मदद करने के लिए जो है 10 करोड़ रुपए की ऋण को मंजूरी दी है। हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे मेडुलो अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मधु भंडारकर को जो है नॉर्वे मेडुलो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए IB साथी की शुरुआत की है? तो इंडियन बैंक ने शुरुआत की है IB साथी। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। पहले ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए इंडियन बैंक ने आज IB साथी पहल शुरू करने की घोषणा की।
इस पहल की शुरुआत इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक को CEO SL जैन ने की है। बैंक ने कहा कि IB सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन साथ ही पहल सभी केंद्रों पर हर दिन छुट्टियों को छोड़कर कम से कम 4 घंटे के लिए निश्चित शाखाओं में अपनी सेवाएं प्रदान करेगी, जबकि बैंक अधिकारी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए ग्राहकों के उनके घर तक जाएंगे। इसका उद्देश्य हम देख लेते हैं। इंडियन बैंक की IB साथी योजना का उद्देश्य बिजनेस रूट के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में ग्राहकों के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करना है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आज का करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट GK क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही डेली करंट अफेयर के GK क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।